जय हिंद। मैं ब्रजेश राठौर। इस देश में गजब ही लीला चल रहा है आजकल। आज अगर आप लोग सुबह सुबह पर न्यूज़पेपर देखे होंगे तो शायद ही कोई ऐसा न्यूज़ बचा होगा जिस न्यूज़ पे ये नहीं आया होगा कि देश के भूतपूर्व सैनिक 2 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस के सामने में अनशन किए, पूरे दिन अनशन पे बैठे। पूरी सोशल मीडिया और कुछ नेशनल मीडिया भी इस खबर को तवज्जो से लिए। देश के कोना कोना से फोटो निकल के आए। देश के तमाम भूतपूर्व सैनिक जहां तक बन पाया सारे लोगों ने इस अनशन के साथ समर्थन किया और अपने डिमांड, अपने हक, अपनी मांग को सरकार के सामने लाने की कोशिश किया। लेकिन इस देश की सरकार की गजब ही लीला रही। ये देश के सरकार और माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये तीनों आदमी अपने वॉशिंग मशीन में देश के दागी नेता को धुलाई कर कर के अपने पार्टी में लाने के काम कर रहे हैं या अपने गठबंधन में सम्मिलित कर रहे हैं। समझना इस बात को है कि ये वही लोग आज अनशन पे बैठे हुए हैं जो लोग देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते, देश के ऊपर मर मिटने से इतना सा भी नहीं कतराते हैं और देश के ऊपर समर्पित होकर अपने आप को सम्मानित, गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन मुझे भी मौका मिले ताकि मैं इस देश की मिट्टी के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन वही भूतपूर्व सैनिकों के साथ में अगर कुछ छल होता है या उनके साथ में कोई गलत बर्ताव होता है या उनके साथ में भेदभाव होता है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आज देश के जंतर मंतर पर पिछले 130 दिन से ज़्यादा समय से बुजुर्ग सैनिक बैठे हुए हैं और सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका संज्ञान हर एक स्टेज पे पहुंचाया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की सरकार अगर इसको संज्ञान में ना लेती है और ना सुनने की कोशिश करती है तो इस देश के सैनिक और इस देश को लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा इस सरकार के प्रति। कोई भी प्रोटेस्ट में जब अनशन लोग करता है, जब अनशन पे बैठता है तो वो उसकी आखिरी प्रोटेस्ट होता है, वो उसकी प्रोटेस्ट का सबसे अंतिम सीमा होता है। जब पानी सर से ऊपर बहने लगे, जब पानी सर से ऊपर बहने लगे तब जाके प्रोटेस्ट में लोग अनशन पे बैठते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार सैनिकों के मांग को अगर तवज्जो नहीं दे रहा है तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा। कल पूरे देश में अनशन पे बैठे हुए लोग, जिसमें से कि एक सूबेदार साहब उस अनशन के दौरान में भगवान का प्यारा भी हो गए, उसके बावजूद भी ये सरकार कोई एक्शन नहीं। और यही वो सरकार है जब वोट मांगने की बारी होती है तो रैलियों में कहा करते हैं कि सैनिक मेरे लिए सर्वोपरि। आज इस देश में सैनिक के साथ साथ में इस देश में हो क्या रहा है? इस देश की सरकार और इस देश की मुखिया सिर्फ वादे कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कामयाबी गिना रहे हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन अगर ग्राउंड में देखें तो वो सारे वादे सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। आप सैनिकों की बात करते हैं जी कि सैनिक हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप सैनिकों की हालत जाके हॉस्पिटल में देखिए, आप सैनिकों की हालत जाके किसी एटीएम के गेट पे देखिए। आप वादे करते हैं कि सैनिकों को हम समृद्ध और संपन्न बनाएंगे, लेकिन वो सैनिक मजबूर है आज एटीएम के गेट पे गार्ड की ड्यूटी करने पर, और वो भी 10 से 15,000 और 18,000 रुपये। इन तमाम मुद्दों, आज 1 रैंक 1 पेंशन के तहत में जिस तरीके से भेदभाव हुआ, इस देश के 7 लाख वीर नारी के
इसके अंतर्गत प्रभावित हुए वो सारे लोगों का एक ही निगाहें टकटकी सा लगा हुआ है इस आंदोलन के ऊपर कि सरकार अब तो हमारी सुन ले। अब तो आस भी टूटने लगा है लोगों का साहब, अब तो कुछ कर लो साहब। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग कहीं पे भी सैनिकों को थोड़ा सा भी जगह देने के मूड में है। तो इस सैनिक को इतना कमजोर ना समझें। ये सैनिक अगर आपको गद्दी दिला सकता है तो आपको गद्दी से उखाड़ फेंक सकता है। और मैं सैनिक समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसके ऊपर गहन मंथन करें और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका करारा मुंहतोड़ जवाब दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।